देखो इसमें दिया है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें स्टार्टिंग में हमें दिया है कि भूमि का एक बिंदु है, तो भूमि कैसे होगी, इस प्रकार से सीधी होगी ना। तो पहले मैं भूमि बना देता हूँ, ये मान लीजिए कोई भूमि है। अब इसका एक बिंदु लेना है तो कोई सा भी एक पॉइंट लेना है, मान लीजिए कोई सा भी एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया, तो ये इसका एक बिंदु हो गया। आगे दिया है जो मीनार के पाद बिंदु। अब देखो मीनार इस पॉइंट पर नहीं होगी बल्कि कहीं पर भी अलग हो सकती है। मान लीजिए मीनार यहाँ पे खड़ी है, अब मीनार कहाँ पे खड़ी होगी, ज़मीन पे ही तो खड़ी होगी ना। तो जहाँ पे मीनार और ज़मीन आपस में मिलते हैं तो इसको बोलते हैं इसका पाद बिंदु। ठीक है, पाद बिंदु इसको बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें दिया है कि जो पाद बिंदु और एक बिंदु है, तो एक बिंदु हमने ये वाला ले लिया और मीनार का जो पाद बिंदु है इसके बीच की दूरी हमें दी है 30 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो हमें दी है 30 मीटर। ये चीज़ आपको समझनी है। अगर ये चीज़ आप समझ गए तो क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखो क्या दिया है, भूमि का कोई एक बिंदु है जो हमने यहाँ पे ले लिया, और जो मतलब ये जो बिंदु है वो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मतलब ये जो बिंदु है ये इसके पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर होने का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 30 मीटर होगा ना। तो ये चीज़ आपको समझनी है। तो पहली चीज़ तो ये होगी। आगे दिया है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। अब देखो दो चीज़ें होती है, एक होता है उन्नयन कोण, एक होता है अवनमन कोण। अवनमन कोण, ठीक है। तो उन्नयन का मतलब देखो मीनार का शिखर यहाँ पे हो गया, तो शिखर का उन्नयन कोण का मतलब देखो अगर इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन होता है कि उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा उन्नयन, नयन आपको दिख रहा होगा। नयन का मतलब होता है आंखें। अब देखो आंखें हमारी ऊपर होती है कि नीचे होती है, तो आंखें हमेशा ऊपर होती हैं। तो ऊपर से याद रखना कि जो उन्नयन कोण बनेगा मतलब उन्नयन का मतलब होगा ऊपर। तो ऐसा कोण जो ऊपर की ओर बनता है उसको बोलेंगे उन्नयन। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे अवनमन, तो नमन का मतलब होता है प्रणाम करना। अब देखो प्रणाम तो हमेशा हम झुक के करते हैं ना, तो झुकने का मतलब नीचे की ओर देखना। ठीक है, तो जो नीचे की ओर देखा जाता है उसको बोला जाता है अवनमन कोण। तो मैं तो इसको ऐसे ही याद रखता था, आप भी ऐसे ही याद रख सकते हैं, या कोई दूसरा तरीका आपको आता है तो वैसे आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से मैं याद रखता था तो वो मैंने आपको बता दिया। अब नयन का मतलब होगा ऊपर, तो ऐसा कोण जो ऊपर की ओर बने। तो इसका मतलब इसमें दिया है ना कि मीनार के शिखर, देखो यहाँ से अगर मेरी आंखें अगर यहाँ पे हैं तो यहाँ से अगर मैं ऊपर की ओर देख रहा हूँ इस प्रकार से मीनार के शिखर पे, तो ये वाला जो कोण देखो ऊपर की ओर ये वाला कोण बन रहा है, तो ये वाला जो कोण हो जाएगा ये हो जाएगा उन्नयन कोण, जो कि होगा यहाँ पे दिया है 30 डिग्री के बराबर है, तो 30 डिग्री मैंने मान लिया। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक त्रिभुज बन रहा है, तो इस त्रिभुज का नाम दे देंगे, मान लीजिए ये है ए, ये है बी और ये है सी। हमें निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई निकालनी है। तो मीनार की ऊंचाई तो ये वाली है, मतलब ए बी की वैल्यू मुझे चाहिए। तो ठीक है, अब एक चीज़ मैंने आपको बोला था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि जो थीटा हमें दिया जाता है, थीटा के ठीक सामने वाली जो भुजा होती है वो होती है लंब। ठीक है, जो 90 के ठीक सामने वाली भुजा होती है वो होती है कर्ण, और जो बची हुई भुजा होगी वो क्या हो जाएगी, हमारी आधार हो जाएगी। अब देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन में हमें जो चीज़ें दी जाएंगी वो हमें लिखनी होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिया है क्या क्या चीज़ें हमें दी हैं। एक तो थीटा की वैल्यू हमें दी है 30 डिग्री के बराबर, और दूसरा बी और सी, क्योंकि ये और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने बी सी माना है, तो इसकी वैल्यू हमें दी है 30 मीटर के बराबर। अब देखो हमें निकालना क्या है, निकालना हमें इसकी ऊंचाई है, मतलब ए बी की वैल्यू चाहिए। तो ए बी मतलब लंब मुझे चाहिए, और आगे मुझे और क्या पता है, आधार पता है। अब देखो कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसमें आधार भी आता है लंब भी आता है, तो एल ए एल बटे में के, यानी लाल बटे का ये होगा साइन का, ये होगा कॉस का, ये होगा टेन का। तो जिसमें लंब और आधार दोनों आ रहा है, लंब और आधार देखो किसके साथ में आ रहा है, टेन के साथ में आ रहा है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हम यहाँ पे टेन थीटा का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हम कह सकते हैं कि जो टेन थीटा होगा वो किसके बराबर होता है, वो होता है लंब बटे में आधार। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप इससे याद रख सकते हैं। ठीक है, लाल बटे कका से। तो आप देख रहे होंगे थीटा की वैल्यू हमें पता है, टेन थीटा की वैल्यू है 30 के बराबर, और लंब कितना है, देखो लंब ये वाला है, लंब हमें नहीं पता, ए बी है तो यहाँ पे हम ए बी लिख देंगे।
ठीक है। और आधार कितना है, देखो आधार हमें दिया है, आधार लिखो या BC लिखो एक ही बात है, तो आधार दिया है हमें 30 के बराबर है, तो 30 मीटर लिखो या 30 लिखो एक ही बात है। अब क्योंकि AB की वैल्यू मुझे चाहिए तो इसका गुणा यहाँ करेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 10 30 गुणा में 30। अब देखो ये अलग चीज़ है, इसको अलग लिख दो, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे बिल्कुल भी। तो AB हो जाएगा, अब 10 30 की वैल्यू हमें पता है 1/√3 के बराबर होता है, इंटू यहाँ पे हो जाएगा 30 बराबर AB। अब इसको पहले लिख सकते हैं, यानी ऐसे लिख सकते हैं इसको, AB बराबर 30 गुणा, एक तो 30 ही होगा और बटे में √3, तो AB की वैल्यू इसके बराबर है। अब एक चीज़ मैंने आपको बोली थी कि बटे में रूट नहीं लेते हैं तो इसका परिमेयकरण कर दो, तो √3 का गुणा अंश और हर दोनों में करेंगे, तो ये हो जाएगा 30 में √3, और रूट दो रूट आ रहे हैं, तो इसका मतलब हम दो रूट के बदले एक, मतलब ये जो रूट हैं ये आपस में कट सकते हैं या काट देंगे, ऐसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 30, अब इससे ये काटेंगे तो यहाँ पे होगा 10, तो ये आ जाएगा 10√3 हमारा आंसर। अब क्योंकि ये मीटर में है तो ये भी दूरी है, तो ये भी हमारी मीटर में हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। एक बार आंसर को चेक भी कर लीजिए, देखो 10√3 अब देख रहे होंगे चौथे का आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, देखो इसका मैं लॉजिक भी बता देता हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि अगर रूट यहाँ भी है, रूट यहाँ भी है, तो बड़ा वाला रूट हम ले सकते हैं और अंदर 3 गुणा 3 हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है, 3 गुणा 3 लिखो या 3 का स्क्वायर लिखो एक ही बात होती है ना, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर, और रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, ये तो आपको पता ही होगा ना। 3 का रूट लिखो या 3 की पावर 1/2 लिखो एक ही बात है। अब देखो 2 ये है और गुणा पावर में 1/2 ये पहले से ही था, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो 3/1 लिखो या 3 लिखो एक ही बात होगी ना, तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। और क्लास 10th के सभी चैप्टर की वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पे अगर किसी भी चैप्टर में कोई सा भी क्वेश्चन अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, ठीक।